नमस्कार। कभी सोचा है कि एक छोटा सा वादा तोड़ने की कीमत क्या हो सकती है? क्या सब कुछ? और दूसरी तरफ क्या सिर्फ एक वादा निभाने से मोक्ष तक मिल सकता है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे सत्यनारायण कथा में। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब कभी ना कभी सोचते हैं। इस कलयुग में, मतलब आज के इस मुश्किल दौर में, आखिर इंसान को अपने दुखों से छुटकारा कैसे मिलेगा? ये कोई सिर्फ पूजा पाठ का सवाल नहीं है, बल्कि ये तो एक गहरी खोज है। और यही खोज इस पूरी कथा की, कह सकते हैं, नींव है। और इस सवाल का जवाब कोई अकेला इंसान नहीं ढूंढ रहा था। जरा सोचिए, एक तरफ धरती पर 88,000 ऋषि मुनि और दूसरी तरफ स्वर्ग में देवर्षि नारद। सब के सब एक ही मकसद के लिए लगे हुए थे। मकसद इंसानी दुख को खत्म करने का कोई रास्ता ढूंढना। तो होता यह है कि देवर्षि नारद जब वो इंसानों को अपने ही कर्मों के बोझ तले पिसते हुए देखते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता। वो सीधे पहुंचते हैं भगवान विष्णु के पास। और उनका सवाल बहुत ही सीधा सा लेकिन बहुत गहरा था। उन्होंने पूछा, प्रभु, क्या कोई तो आसान रास्ता होगा जिससे ये बेचारे इंसान अपने दुखों से बाहर निकल सकें? ये सवाल सिर्फ नारद का नहीं था, ये तो जैसे पूरी इंसानियत की तरफ से एक पुकार थी। और फिर नारद की इसी पुकार के जवाब में भगवान विष्णु ने एक दिव्य उपाय बताया। एक ऐसा रास्ता जो मुश्किल नहीं था, कोई बड़े बड़े यज्ञ या तपस्या नहीं, बल्कि ऐसा जिसे कोई भी अपना सकता था। और वो उपाय था श्री सत्यनारायण व्रत। देखिए, ये सिर्फ एक पूजा नहीं है, ये तो भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप के प्रति एक संकल्प है, एक प्रॉमिस है। और इस व्रत में एक गजब का वादा छुपा है। वादा सिर्फ दुनियावी सुखों का नहीं, बल्कि सबसे बड़े लक्ष्य यानी मोक्ष तक पहुंचने का। और इसीलिए इसे कलयुग का सबसे सीधा, सबसे सरल रास्ता कहा गया है। अच्छा, अब इस व्रत की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? इसकी सादगी। कोई बहुत मुश्किल पूजा पाठ नहीं है, बस शाम के वक्त पूरी श्रद्धा से पूजा करनी है। प्रसाद में भी क्या, केला, घी, दूध, आटा, जो घर में आसानी से मिल जाए। और फिर सबसे जरूरी बात, उस प्रसाद को अकेले नहीं खाना, बल्कि पुरोहित, परिवार, दोस्तों सबके साथ बांटना है। तो इसका पूरा सार 3 चीजों में है: श्रद्धा, शेयरिंग और टुगेदरनेस। लेकिन सवाल तो उठता है कि क्या इतने सीधे साधे व्रत में वाकई इतनी ताकत हो सकती है? तो कथा कहती है हाँ, और इसका सबूत देने के लिए वो हमें 2 ऐसी कहानियां सुनाती है जहां लोगों ने पूरी श्रद्धा से ये व्रत किया और उनकी तो जैसे दुनिया ही बदल गई। पहली कहानी है एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण की। इतना गरीब कि वो भूख प्यास से तड़प रहा था, लेकिन जिस पल उसने भगवान सत्यनारायण के बताए रास्ते पर चलकर ये व्रत किया, बस समझिए उसकी किस्मत पलट गई। ना सिर्फ उसके सारे दुख दूर हो गए, बल्कि उसे हर तरह की धन दौलत और खुशहाली का आशीर्वाद मिला। अब उस ब्राह्मण को देखकर ना एक और गरीब लक्कड़हारे को प्रेरणा मिली। उसने भी ये व्रत करने की ठानी। लकड़ी बेचकर जो भी थोड़ा बहुत पैसा मिला, उसी से उसने पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की। और नतीजा, अरे वाह, उसे भी धन मिला, परिवार का सुख मिला और आखिर में स्वर्ग भी मिला। ये कहानी साफ साफ बताती है कि श्रद्धा जो है ना, वो किसी का ओहदा या अमीरी गरीबी नहीं दिखती। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, है ना? अगर एक तरफ विश्वास ने लोगों को सब कुछ दिया, तो वहीं कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपने वादे को भुला दिया। तो अब कथा हमें सिक्के का दूसरा पहलू दिखाती है, वो पहलू जो थोड़ा डरावना है। ये कि एक वादा तोड़ने का अंजाम क्या हो सकता है। चलिए साधु नाम के एक व्यापारी की कहानी सुनते हैं। जब उसे बच्चा हुआ तो उसने व्रत करने का संकल्प लिया, पर टाल दिया। फिर जब बेटी की शादी हुई तो उसने फिर से वादा किया और फिर से भूल गया। काम धंधे के लिए निकला तो भी वादा किया और फिर से नजरअंदाज कर दिया। मतलब एक के बाद एक वो अपने वादों को बस टालता गया। और इसका नतीजा बहुत बुरा हुआ। राजा चंद्रकेतु के सिपाहियों ने उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। उसे और उसके दामाद दोनों को जेल हो गई। राजा ने उनकी सारी दौलत छीन ली। और उधर घर पर उनका परिवार दाने दाने को मोहताज हो गया। ये सब भगवान सत्यनारायण के उसी नजरअंदाज किए गए वादे पर क्रोध का नतीजा था। खैर, जैसे तैसे जेल से छूटने के बाद साधु को अपना धन तो वापस मिल गया, लेकिन उसकी असली परीक्षा तो अब होनी थी। भगवान ने खुद एक साधु का रूप धरा और उससे पूछा, भाई, तुम्हारी नाव में क्या है? दौलत के नशे में चूर उस व्यापारी ने सच छुपा लिया और झूठ बोल दिया। कहा, मेरी नाव में
अरे कुछ नहीं, बस बेल पत्ते भरे हैं। और बस उसी पल उस साधु रूपी भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम्हारा वचन सत्य हो। और यकीन मानिए, पलक झपकते ही उस व्यापारी का सारा कीमती माल सच में बेल और पत्तों में बदल गया। उसके अपने ही शब्दों ने, उसके अपने ही झूठ ने उसकी किस्मत तय कर दी। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, मुसीबतों का यह दौर यहीं खत्म नहीं हुआ। जब व्यापारी की बेटी कलावती अपने पिता के आने की खुशी में दौड़कर उनसे मिलने गई, तो उस हड़बड़ी में वो प्रसाद खाना भूल गई। बस इतनी सी भूल, लेकिन इसका नतीजा कितना भयानक निकला। समुद्र में उसके पति की नाव, सारा सामान, सारी दौलत सब डूब गया। और ऐसी ही एक कहानी राजा तुंगध्वज की भी है। उन्होंने कुछ ग्वालों को पूजा करते हुए देखा। ग्वालों ने उन्हें प्रसाद दिया, लेकिन राजा ने अपने घमंड में वो प्रसाद लेने से इनकार कर दिया। और जब वो वापस अपने महल पहुंचे तो क्या देखते हैं, उनका राजपाट, धन दौलत, परिवार सब कुछ तबाह हो चुका था। तो ये कहानी एक और चेतावनी देती है कि सिर्फ वादा तोड़ना ही नहीं, भक्ति का अपमान करना भी कितना भारी पड़ सकता है। तो फिर इन सभी कहानियों का मतलब क्या है? सुख और दुख की, इनाम और सजा की, इन सब कहानियों का असली मकसद क्या है? कथा हमें ये समझाती है कि ये व्रत सिर्फ दुनिया की चीजें पाने या खोने के बारे में नहीं है। नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी एक आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। और कथा का अंत हमें दिखाता है कि हमारे कर्मों का असर सिर्फ इसी जन्म तक नहीं रहता। देखिए, जिस ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया था, वो अगले जन्म में सुदामा बने और उन्हें मोक्ष मिला। वो लकड़हारा अगले जन्म में निषाद बना और उसे भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। और राजा उल्कामुख, जिन्होंने पूरी भक्ति से व्रत का पालन किया, वो अगले जन्म में राजा दशरथ बने और उन्हें बैकुंठ धाम मिला। तो आखिर में ये प्राचीन कथा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो हम सबके लिए है कि एक निभाए गए वादे में आखिर कितनी ताकत होती है। चाहे वो वादा भगवान से हो, किसी दूसरे इंसान से हो, या फिर खुद अपने आप से किया गया वादा हो। शायद इस सवाल का जवाब हम सभी को अपने अंदर ही खोजना है।